आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में अजीम और शान पैमाने पर होगा दीन रहमत कॉन्फ्रेंस। मजहब इस्लाम सबके लिए रहमत है। मुसलमानों में एक स्पिरिट पैदा कर अपने हालतों और जिम्मेदारियों को पहचान कर मुसलमानों तक दीन रहमत का पैगाम पहुंचाने के मकसद से बीजापुर शहर के मस्जिद फ़ातिमा अहले हदीस ग्रीन पार्क नौबाग बीजापुर की जानिब से 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार बाद नमाज असर से रात 10 बजे तक बीजापुर शहर के नौबाग ग्रीन पार्क एरिया में मौजूद मस्जिद फ़ातिमा में अजीम शान पैमाने पर एक रोज़ा दीन रहमत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क हिंदुस्तान के मशाहिर उलमा इकराम आमिर जमीयत अहले हदीस हिंद दहली जनाब असगर अली इमाम मेहंदी सल्फ़ी मदनी हाफिज़ुल्लाह और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हारून सनाबली हाफिज़ुल्लाह और ख़तीब दौरां सैयद महराज रब्बानी मदनी हाफिज़ुल्लाह इस प्रोग्राम के रूह रवां होंगे, जिसकी तफसीली मालूमात देते हुए मस्जिद फ़ातिमा अहले हदीस ग्रीन पार्क नौबाग बीजापुर के ख़तीब शेख अब्दुल मजीद तैमी हाफिज़ुल्लाह ने बग़ैर किसी तफरीक मज़हब व मिल्लत के तमाम लोगों से इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर अपने कुलूब व अज़हान को कुरान हदीस की बातों से मुनव्वर करके दौलत ईमान से मुनव्वर होने की गुजारिश की। और साथ ही इस मौके पर अजीम इनामदार और ज़ायद तहसीलदार ने भी अपनी बात रखी। इस मौके पर मस्जिद फ़ातिमा अहले हदीस ग्रीन पार्क नौबाग बीजापुर के ज़िम्मेदारान वसीउज़्ज़मा हत्तर कियाल मैनुद्दीन बेलदार के साथ साथ मस्जिद फ़ातिमा के और भी ज़िम्मेदारान थे मौजूद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहैसियत ख़तीब मस्जिद फ़ातिमा अहले हदीस ग्रीन पार्क नौबाग बीजापुर आपको ये खुशखबरी देते हुए काफ़ी मुसर्रत महसूस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ यानी मस्जिद फ़ातिमा में एक निस्फ़ रोज़ा दीन रहमत अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, जिसमें मुल्क हिंदुस्तान के मशाहिर उलमाए किराम, जिसमें हमारे सरफ़हरिस्त अमीर जमीयत अहले हदीस हिंद दहली जनाब असगर अली इमाम मेहदी सलफ़ी मदनी हफ़िज़हुल्लाह और जनरल सेक्रेटरी यानी नाज़िम उमूमी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस दहली मौलाना मोहम्मद हारून सनाबली हफ़िज़हुल्लाह व तवल्लाह और इसी तरीक़े से हरदिल अज़ीज़ और ख़तीब दौरां सैयद महराज रब्बानी मदनी हफ़िज़हुल्लाह इस प्रोग्राम के रूह रवां हैं। और इस प्रोग्राम के उन्वान से आप ये बात समझ गए होंगे कि ये प्रोग्राम ना सियासी है ना इसके अंदर किसी तासुब का शाइबा है, जिसका उन्वान हमने दीन रहमत रखा है। दीन हम सब के लिए रहमत है, मज़हब इस्लाम हम सब के लिए रहमत है और इसी उन्वान से हम सब का मकसद ये है कि बस मुसलमानों तक किसी तरह से दीन रहमत का पैगाम पहुँचे और मुसलमानों में जो काफ़ी सुस्ती आ चुकी है उसके अंदर एक स्पिरिट पैदा हो और मुसलमान अपनी हालतों को पहचाने, अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचाने। लिल्लाह फिल्लाह मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हमें इस प्रोग्राम को कराने में किसी सियासत का या किसी दूसरे मसले का कुछ भी ना हमें इसमें कुछ दिलचस्पी है ना कुछ इसमें हमारा कुछ मकसद है। बस मकसद खालिस है कि किसी तरह से हमारे मुसलमान जुड़ें और मशाहिर और ज़िम्मेदारान उलमाए किराम से, जिनके कांधों पे तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है इस वक्त, उनके ज़ुबान से कुछ दीनी बातें समाअत करें और अपने रूह में अपने क़ल्ब में ईमान की रोशनी भर करके यहाँ से जाएं। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से बग़ैर किसी तफरीक के, जो आजकल हमारे अंदर एक चलन है कि दूसरे हमें मुसलमान कहते हैं लेकिन हम मुसलमान को मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं हैं,
हमारे अंदर इतनी तफरीक आ गई है, इस तफरीक को तोड़ने की ज़रूरत है, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और तमाम मुसलमानों को जिस तरह हम सब का कलिमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम सब का काबा एक है, हम सब की किताब एक है, इसी तरह से मेरी ये कोशिश है और मेरे साथ जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं यहाँ के ज़िम्मेदार मस्जिद फ़ातिमा के या मस्जिद मोहम्मदिया के या और भी सियासी फील्ड में जो हमारे ज़िम्मेदार जुड़े हैं, उनकी सब की यही कद्दो काविश है कि बस हम मुसलमान एक रहें, एक कुरान को मानने वाले, एक क़िबले को मानने वाले, हमारे दिल भी एक रहें। और इसी के पेश नज़र हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये प्रोग्राम असर से लेकर के 10 बजे तक रखा गया है, जिसमें औरतों के लिए भी, हमारी माँ और बहनों के लिए भी बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। LED वगैरह का इंतज़ाम उनके लिए अलग से रखा जाएगा कि पूरे स्टेज के प्रोग्राम को वो अपने नज़र हाल से देख सकें। और मर्द हजरात के लिए भी बेहतरीन इंतज़ाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। बस आपको शरीक होकर के और दौलत ईमानी से मुनव्वर होने की ज़रूरत है। आप शरीक हों बग़ैर किसी तफरीक के, मज़हब व मिल्लत के। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में शरीक हों और अपने क़ुलूब व अज़हान को कुरान व हदीस की बातों से मुनव्वर करके वापस लौटें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हमने ऐलान किया है, जिस तरीके से इश्तिहार वगैरह हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आने वाले बरोज़ इतवार असर से लेकर रात के 10 बजे तक एक बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, रहमत कॉन्फ्रेंस के नाम से किया जा रहा है, जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए बहुत सारे रहमत के दरवाज़े खोलेगी और मुसलमान जो इख्तिलाफ़ में बटे हुए हैं इंशाल्लाह एक तरफ आ जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस को करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो मुसलमानों में इख्तिलाफ़ हैं, जो मुसलमान दीन से दूर होते जा रहे हैं, उन्हें एक मुसलमानों से जोड़ने के लिए और अल्लाह की तरफ उन्हें लाने के लिए एक कोशिश की जा रही है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जो भी इस काम में जुड़े हैं, अल्लाह इनके लिए खैर के मामले करे और इस प्रोग्राम को कामयाब करे। हम लोग ग्रीन पार्क फ़ातिमा मस्जिद के पास ये सारी चीज़ें इंतज़ाम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम पूरा फ़ातिमा मस्जिद में ही ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इसके लिए हमें बहुत सारे नौजवानों की, वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। जो लोग भी हम लोगों के साथ में जुड़ के इस प्रोग्राम में हमारा हाथ बटाना चाहते हैं, वो हमें किसी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इमाम साहब को कर सकते हैं या मुझे, वसी, मतीन, उबैद, जो भी हम लोग ज़िम्मेदार इस काम में जुड़े हैं, उन्हें आप रब्ता कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ होते हैं, आप अपने खेल कूद में, आप अपने हर मरहले में जो है बिज़ी होते हैं। आपसे एक अपील है, क्योंकि एक हिंदुस्तान के दिग्गज उलमा यहाँ पर आ रहे हैं, दिग्गज शख्सियत यहाँ पर आ रहे हैं और बीजापुर की खुशकिस्मती है कि हमें पहली बार इस शख्स को देखने का मौका मिल रहा है, जिन्हें हमें कैसेट्स में सुनकर बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग गलत कामों से जुड़े थे या फिर हम सही राह पर आने का जो मकसद है, उनके कैसेट्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ में जुड़ेंगे और उनकी तकरीर के बाद में इंशाल्लाह जो कैसेट्स के हम दीवाने हुआ करते थे, देखकर हमें सही दीन की पहचान हुई है। आने वाले इतवार में हम लोग नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम से इल्म हासिल करेंगे। महराज रब्बानी साहब के लिए कोई उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके नाम पे जो है हम लोगों को बुलाने की ज़रूरत है। उनसे जितने लोगों को मोहब्बत है, इंशाल्लाह उनके इश्तिहार में नाम देखने के बाद में वो हम लोगों के साथ में जुड़ेंगे और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम से उनके इल्म में बहुत इजाफा होगा। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ कि वॉलंटियर्स जो भी हम लोगों के साथ में जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हमें असर से 4 बजे से ये प्रोग्राम 10 बजे तक चलेगा। मैं वॉलंटियर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ज़ोहर से अपनी ज़िंदगी का वक्त जो है हमें देंगे तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल होगा और बीजापुर के लिए इंशाल्लाह ये बहुत एक कामयाब प्रोग्राम बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और एक इस प्रोग्राम के इश्तिहार में हम लोगों ने किसी मसलक के सिर्फ लिमिटेड लोगों के नाम नहीं रखे। हमने कोशिश की है कि हर एक मसलक से, हर एक गौर फ़िक्र जो इस समाज में भले काम करने वाले लोग हैं, उनको भी इस प्रोग्राम में हमने शामिल किया है। तो
तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनके चाहने वाले जो उनके साथ में खड़े होते हैं वो इस प्रोग्राम में आएंगे, इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। अजीम इनामदार। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जाहिद तहसीलदार है। जैसा कि मौलाना ने बताया और अजीम भाई ने जो बताया, उसी तरह मैं भी ये बात तमाम नौजवानों से, बीजापुर के तमाम मकतब फ़िक्र के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आएँ और हमारा हाथ बिठाएँ और वॉलंटियर्स के लिए जो ज़रूरियात हमारे लिए जो हमें चाहिए वो सब आकर हमें मिलें, रब्ता करें और इस प्रोग्राम को कामयाब करें। और ये उम्मत के लिए जो आजकल नौजवानों के लिए जो ज़रूरी है चीज़, उसके लिए एक ख़ास प्रोग्राम है रहमत कॉन्फ्रेंस। और इस्लाम की रहमत क्या है लोगों को हमें बताना है और मुसलमानों के इख्तलाफात वग़ैरह सब दूर होना है और सब मिलजुल कर रहना है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में हर मकतब फ़िक्र के नौजवान आए और हमारा साथ दें। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।